डियर स्टूडेंट, अभी तक देखा जैन धर्म के बारे में। जो उसके संस्थापक थे वो ऋषभ देव को माना जाता है। 24 तीर्थंकरों में सबसे प्रमुख थे। और हमने बताया था कि जैन धर्म के वास्तविक संस्थापक अगर पूछा जाए तो महावीर स्वामी का नाम आता है, क्योंकि बड़े स्तर पे महावीर स्वामी ने काम किया था। ये सब चर्चा हम कर चुके हैं। ऋषभ देव के बारे में बताया था, प्रथम तीर्थंकर है। 23वें तीर्थंकर पार्श्वनाथ के बारे में आपको बताया गया था कि उसके जो अनुयायी है उसको निग्रंथ कहा जाता है। और उसने 4 मूलभूत सिद्धांत भी दिए थे: सत्य, अहिंसा, अपरिग्रह, अस्त्य। और बाद में महावीर स्वामी ब्रह्मचर्य नामक 5वां नियम उसमें जोड़ता है। महावीर स्वामी से संबंधित हमने बताया था कि उसका जन्म कहाँ होता है। 540 ईस्वी पूर्व से उसका 468 ईस्वी पूर्व के बीच का कार्यकाल माना जाता है। कुछ इतिहासकार कुछ अलग भी इसकी डेट बताते हैं। उसको ज्ञान की प्राप्ति कैसे होती है? साल वृक्ष के नीचे 42 साल की उम्र में, क्योंकि 30 साल की उम्र में वो गृह त्याग करता है और 12 साल तक वो इधर उधर घूमता है। काफी आलोचनाएं भी उसको झेलनी पड़ती है। और घोर तपस्या करने के बाद 42 साल की उम्र में उसको जाकर साल वृक्ष के नीचे ज्ञान की प्राप्ति होती है, ऋजुपालिका नदी तट के किनारे। उसको महावीर क्यों कहा जाता है? केवल्य की प्राप्ति उसको कैसे होती है? तो ये सब चीजें हम चर्चा कर चुके हैं। पूरा महावीर स्वामी का जो जीवन परिचय था वो पिछली वीडियो में हो गया है। आज हमारा जो टॉपिक होगा वो जैन धर्म के सिद्धांत है कि जैन धर्म ने क्या ऐसे सिद्धांत दिए थे कि वो परंपरा आज तक चली आ रही है। तो उसके कुछ नियम, उपदेश और सिद्धांतों के बारे में यहाँ पर हम चर्चा करने वाले हैं। जैन धर्म के सिद्धांत। जैन धर्म के सिद्धांतों को हम मुख्य रूप से 3 भागों में बांट सकते हैं। उसका दार्शनिक पक्ष ले सकते हैं, आध्यात्मिक सिद्धांत, उसके व्यवहारिक सिद्धांतों को भी ले सकते हैं, और उसने कुछ और जो भी सिद्धांत दिए थे उसकी हम चर्चा यहाँ करने वाले हैं। तो पहला उसका स्वरूप लेते हैं दार्शनिक तथा आध्यात्मिक जो पहलू था जैन धर्म का, उसके बारे में हमें देख लेना चाहिए। उसमें कुछ शब्दावली आएगी, निवृत्ति मार्ग जैसे आया है। तो निवृत्ति मार्ग जैन धर्म के सिद्धांतों में इसको माना गया है कि मानव को उस संसार से विमुख हो जाना चाहिए जिसमें अंतहीन दुख भरे हुए हैं। ठीक है। दूसरा उसने दिया था कर्म तथा पुनर्जन्म। जैन धर्म ऐसा मानते हैं कि मोक्ष प्राप्ति के लिए, मोक्ष प्राप्ति को क्या बोलते हैं जैन धर्म में? केवल्य। तो केवल्य प्राप्ति के लिए कर्म से विमुख होना आवश्यक है और इसे ही पुनर्जन्म से मुक्ति भी मिलती है। तो ये भी आपको ध्यान रखना है। तो निवृत्ति मार्ग उसने दिया है कि अगर अंतहीन दुख भरे हुए हैं तो उस मोहत्याग को छोड़ देना चाहिए। कर्म और पुनर्जन्म के बारे में चर्चा की। त्रिरत्न उसने दिए। मोक्ष या केवल्य प्राप्ति के लिए उसने 3 रत्नों की व्याख्या की है: सम्यक ज्ञान, सम्यक चरित्र और सम्यक दर्शन का पालन उसके लिए आवश्यक है। स्यादवाद का वो सिद्धांत देता है। स्यादवाद का सिद्धांत जिसमें मन, स्थिति, वैचारिक शक्ति एवं योग्यता की क्षमता सभी में समान नहीं होती है ना। इसको थोड़ा आगे जब पढ़ोगे तो डिटेल से बताया जाएगा। स्यादवाद अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण बिंदु जैन धर्म का माना जाता है। और इसमें बताया कि मन, स्थिति, वैचारिक शक्ति और योग्यता की क्षमता हम देखते हैं कि सभी में समान नहीं होती। किसी में कुछ चीजें ज्यादा होती है, किसी में वैचारिक शक्ति ज्यादा होती है, किसी में बहुत सी योग्यताएं ज्यादा होती है, कुछ मानसिक रूप से बहुत मजबूत होते हैं। और इसका उदाहरण वो एक हाथी और अंधों को लेकर देता है कि एक अंधा व्यक्ति हाथी को जब स्पर्श करता है तो उसको पेट को स्पर्श करता है तो उसको दीवार लगती है, पूंछ को स्पर्श करता है तो उसको पूंछ नजर आती है। तो इस प्रकार उसका जो सोचने की क्षमता अलग अलग होती है ना। तो उसके अनेक पहलू है सोचने के। तो ये सब चीजें एक व्यक्ति में समान नहीं होती है। कुल मिला के स्यादवाद का सिद्धांत मतलब एक संदेहास्पद है, जहां हर चीज में संदेह किया गया है। उसने अनेकांतवाद का सिद्धांत भी दिया और उसमें बताया कि आत्मा का अस्तित्व तो है परंतु परमात्मा जैसी कोई चीज नहीं है। आत्मा और धर्म का कोई संबंध नहीं है।
जो हम मानते हैं, जो धार्मिक पाखंड जो चलते रहते हैं, तो धर्म का आत्मा से कोई संबंध यहाँ पे नहीं बताता है जैन दर्शन। जैन दर्शन अनिश्वरवाद भी माना जाता है, क्योंकि ईश्वर आत्मा के श्रेष्ठतम गुणों एवं ज्ञान का व्यक्तीकरण है। सृष्टि का निर्माता ईश्वर नहीं है ना। तो यहां पर अनिश्वरवाद की श्रेणी में जैन धर्म आता है। अगला देता है निर्वाण। ये वह अवस्था है जिसमें न तो सुख जैसी कोई चीज होती है और न ही दुख जैसी कोई चीज होती है। ना तो कोई कर्म होता है, ना ही कोई फल होता है ना। तो ऐसी स्थिति जो होती है वो निर्वाण की स्थिति होती है। उसने अहिंसा के बारे में बताया है कि 6 जीवों, पृथ्वी का है, जल का है, वायु का है, अग्नि का है, वनस्पति का है और जस जीवा के प्रति संयम पूर्ण व्यवहार ही अहिंसा है। जस जीवा चलायमान जीव को कहा गया है। तो यहां पर हमने देखा है कि चाहे वो पृथ्वी हो, जल हो, वायु हो, अग्नि हो, वनस्पति हो, है ना, ये तो हर चीज के प्रति हमें संयमपूर्ण व्यवहार करना पड़ेगा, है ना। तो अहिंसा पर जैन दर्शन बहुत ज्यादा जोर देता है। यहां पर हम बौद्ध दर्शन को देखते हैं तो एक मध्यम मार्गी है, लेकिन यहां पर कठोरता देखने को मिलती है जैन दर्शन में। तो ये जैन दर्शन के कुछ सिद्धांत यहाँ बताए गए थे, और इनकी आगे हम जब पढ़ेंगे कभी तो ये बहुत सारी चीजें, चाहे त्रिरत्न हो, शाद्वाद का सिद्धांत हो, अनेकात्मवाद का सिद्धांत हो, अनिश्वरवाद का हो या निर्वाण का हो, ये बड़े स्तर पे इनकी हम चर्चा आगे जब भी आप पढ़ोगे करेंगे। फिर देखते हैं जैन दर्शन जो है बहुत कुछ सांख्य दर्शन से भी मिलता हुआ है। सांख्य दर्शन महर्षि कपिल के द्वारा, जिसमें आप देखते हो प्रकृति और पुरुष के बीच में संबंध बताया गया है सांख्य दर्शन में, तो उनसे भी काफी कुछ मिलता जुलता है। और ऐसा मानते हैं जैन अनुसार संसार दुख मूलक है और मनुष्य को अनेक प्रकार के भय, जैसे कि वृद्धावस्था है या मृत्यु है या बहुत से तृष्णाएं मतलब काम, धन, लोभ, ये सब चीजें घेरे रहती है मनुष्य को, और इन सभी से दुख में वृद्धि भी होती है। जैन दर्शन मानते हैं कि सच्चा सुख सांसारिक मायाजाल के त्याग एवं संन्यास से ही प्राप्त किया जा सकता है। जैन दर्शन की अवधारणा है कि संसार के सभी प्राणी अपने अपने कर्मों के अनुसार ही फल पाते हैं, और वह ऐसा भी मानते हैं कि कर्म फल ही जन्म और मृत्यु के कारण भी है। तो इससे मुक्त होकर ही व्यक्ति निर्वाण की प्राप्ति कर सकता है। जैन दर्शन जो है द्वैतवादी तत्व ज्ञान में भी विश्वास रखता है, और वह इस सिद्धांत में मानता है कि प्रकृति और आत्मा दो तत्व है। जिस प्रकार सांख्य दर्शन मानता है कि प्रकृति और पुरुष दो तत्व है, तो यहां पर प्रकृति और आत्मा से मिलकर मनुष्य के व्यक्तित्व का निर्माण होता है। और इन दोनों ही तत्वों में प्रकृति जहां नाशवान होती है, वहीं आत्मा अनंत और विकासशील होती है। तो आत्मा कि विकास से ही मनुष्य निर्वाण की प्राप्ति कर सकता है। जैन दर्शन 7 तत्व भी मानता है, जिसमें पहला है जीव या आत्मा। आत्मा को ही जीव कहा गया है यहाँ पे। दूसरा है अजीव, आश्रव, निर्जरा, बंधन और मोक्ष। प्रकृति या पुद्गल, पुद्गल को ही प्रकृति कहा गया है। जीव और अजीव, इन दोनों के मिलने से कुछ कर्मों का निर्माण होता है ना। कर्मों का निर्माण यानी कि आश्रव उस चीज को कहते हैं, यानी कि प्रकृति और जीव अजीव सबसे मिलकर जो एक चीज बनती है, कुछ कर्म बनते हैं, उसको बोलते हैं आश्रव। लेकिन इन दोनों के मिलने से होने वाले कर्म संचय को रोका भी जा सकता है, और रोका जा सकता है वो जो कर्म संचय को, उसको हम बोलते हैं जैन दर्शन में शंवर। और जो संचित कर्म होते हैं, उनके बंधन को नष्ट जब कर देते हैं, तो वो चीज होती है निर्जरा। तो जैन दर्शन में हमें आश्रम, संवर और निर्जरा की शब्दावली को पढ़ना आवश्यक है। तो जब कर्मों का निर्माण होता है जीव अजीव से या प्रकृति और पुद्गल से, तो आश्रम, और जब वो कर्म संचय उस समय एक प्रवाह में रोका जा सकता है, उसको बोलते हैं संवर। और जब वो संचित जो कर्म होते हैं इकट्ठे हो जाते हैं और जब उसको नष्ट किया जाता है, तो वो चीज होती है निर्जरा। और कर्म बंधन को जब नष्ट पूरी तरह से कर दिया जाता है, तभी उसको निर्वाण की प्राप्ति होती है। जैन दर्शन आत्मा पर बहुत अधिक बल देता है। आत्मा को भौतिक तत्व घेरे रहते हैं और इनसे अलग होकर निर्वाण की प्राप्ति कर सकता है, ऐसा जैन दर्शन मानते हैं। अगला हम देखते हैं कि जैन दर्शन के दार्शनिक आध्यात्मिक सिद्धांत उपनिषदों से भी कहीं ना कहीं प्रभावित रहे हैं। उपनिषद की चर्चा हमने आपके सामने काफी की थी ऋग्वेद काल के बाद।
मूलतः शादवाद ही जैन दर्शन की दार्शनिक व्याख्या है ना। शादवाद के बारे में जो बताया था हाथी और अंधे का जो एग्जाम्पल आपको बताया गया, जैन दर्शन सप्तभंगी ज्ञान अथवा शादवाद या अनेकांतवाद को ही मानता है। तो ये एक ही पहलू के थोड़े अनेक रूप है, चाहे वो सप्तभंगी ज्ञान हो, शादवाद हो, अनेकांतवाद हो। और इसके अनुसार प्रत्येक प्रकार का ज्ञान 7 स्वरूपों में व्यक्त किया जा सकता है ना। प्रत्येक प्रकार का ज्ञान, चाहे वो मति हो, श्रुति हो, अवधि हो, मन पर्याय हो, तो ये अभी आपकी समझ से बाहर है, आपको बस सिर्फ ध्यान रखना है। तो 7 स्वरूपों में व्यक्त किया जा सकता है कि ये है, यानी कोई भी चीज है, हम मानते हैं कि ये सब चीजें है, फिर कहते हैं कि नहीं है, फिर कहते हैं है और नहीं है, फिर कहते हैं कहा नहीं जा सकता, है किंतु कहा नहीं जा सकता, और नहीं है और कहा नहीं जा सकता, नहीं है और कहा नहीं जा सकता। तो ये जो 7 प्रकार के ज्ञान है, तो यहां पर ये सप्तभंगी नय की एक व्याख्या है। जैन दर्शन के अनुसार ज्ञान प्राप्ति के 3 मार्ग बताए गए हैं, प्रत्यक्ष, अनुमान और तीर्थंकरों द्वारा जो ज्ञान प्राप्त होता है वो होता है। यानी प्रत्यक्ष द्वारा, सामने जो प्रत्यक्ष हो रहा है वो ज्ञान है। अनुमान एक लगाया जा सकता है, जिस प्रकार हम हाथी को देख के अंधा व्यक्ति एक अनुमान लगाता है, शादवाद में ये चीजें देखने को मिलती है। और एक होता है तीर्थंकरों का ज्ञान। तो ऐसा जैन दर्शन मानते हैं कि 3 प्रकार का ज्ञान हमें 3 चीजों से मिलता है। तो ये एक सारा जो हमने बताया वो एक दार्शनिक आध्यात्मिक पक्ष इसका जैन दर्शन का माना जा सकता है। उसके बाद कुछ व्यवहारिक पहलुओं पे अगर आए जैन दर्शन में, तो उसमें हम पंच महाव्रत, जो मुझे लगता है एक बहुत कॉमन सामान्य टॉपिक है, पंच महाव्रत जैन दर्शन का। और जैन धर्म के अनुपालन के लिए 5 महाव्रतों का पालन आवश्यक है, ऐसा जैन दर्शन में बताया गया है। अहिंसा सबसे बड़ा धर्म के रूप में माना गया है। अहिंसा को सत्य यानी कि कर्म और वचन में सत्य का होना बहुत जरूरी है। अस्तेय, इसमें बताया कि दूसरों की वस्तु को किसी भी रूप में स्वीकार नहीं करना चाहिए, ये चोरी से संबंधित चीज है। ब्रह्मचर्य, निष्काम आचरण की प्रवृत्ति होनी चाहिए, यानी कि शुद्ध आचरण होना चाहिए, और किसी प्रकार का संग्रह का निषेध करना चाहिए, वो अपरिग्रह कहलाता है। तो पंच महाव्रत जैन दर्शन का माना गया है, सत्य, अहिंसा, अस्तेय, अपरिग्रह और ब्रह्मचर्य। एक व्यवहारिक सिद्धांत दिया है, त्रिगुण व्रत का भी दिया गया है कि पंच महाव्रतों के अतिरिक्त जैनों के लिए 3 गुण व्रतों का भी पालन आवश्यक है। और ये किनके लिए? गृहस्थों के लिए है, यानी कि सुविधा के अनुसार अपना कार्य क्षेत्र आप निर्धारित करें। उसके बाद सत्कर्म, योग्य और अनुकरणीय कार्य करें। फिर उसके बाद बताया कि जीवन में भौतिकतावादी प्रवृत्ति का सीमित समावेश करें। तो ये 3 गुण व्रत यहाँ जैन दर्शन में गृहस्थों के लिए बताए गए हैं कि अपना कार्य क्षेत्र अपनी सुविधा के अनुसार हो, और कार्य ऐसा हो जिसमें योग और अनुकरणीय सत्कर्म हो। और उसमें क्या समावेश होना चाहिए? जीवन की भौतिकतावादी कुछ प्रवृत्ति का सीमित समावेश उसमें होना चाहिए, है ना। ये नहीं पूरी तरह से भौतिकतावाद पे आ जाए। तो ये 3 गुण व्रत उसने एक व्यवहारिक सिद्धांत में बताए हैं। बाद में उसने कुछ चतुर शिक्षा व्रत भी बताए हैं। 4 शिक्षा व्रतों का पालन गृहस्थों को करना चाहिए, जिसमें देश व्रति, किसी ऐसे क्षेत्र का निर्धारण जिसकी ओर ध्यान ही नहीं गया हो, तो यह भी पता होना चाहिए। सामूहिक व्रत का पालन करना चाहिए, यानी तीनों संध्याओं को सांसारिकता से वृत्ति और चिंतन के बारे में भी चर्चा यहाँ की गई है। कथा श्रवण की बात कही गई है, और आदर भाव यानी विद्वान भिक्षुओं और ऋषियों का स्वागत और सम्मान भी करना चाहिए। तो यहाँ भी एक बहुत व्यवहारिक पक्ष दिया गया है कि आदर भाव, कथा श्रवण और देश व्रति, सामूहिक व्रत, ये सब चीजें जैन दर्शन में बताई गई है। जैन दर्शन के अनुसार बुरे कर्मों से बचना चाहिए, जिसके लिए 5 महाव्रत बताए गए हैं। सत्य, अहिंसा, अपरिग्रह, अस्तेय, ब्रह्मचर्य का पालन। और इसके द्वारा 18 पापों, 18 पाप कौन से? हिंसा, झूठ, चोरी, मैथुन, परिग्रह, क्रोध, मान, माया, लोभ, राग, द्वेष, दोषारोपण, चुगलखोरी, निंदा, छल, कपट, मिथ्या दर्शन, ये सब चीजें थी। तो इनसे हम बच सकते हैं। किनका पालन करके? 5 महाव्रत का पालन अगर करते हैं तो हम 18 पापों से बच सकते हैं। और इन पापों से बचकर निर्वाण प्राप्ति के लिए मनुष्य को 3 रत्नों का पालन भी करना चाहिए। जो 3 रत्न आपको बताए गए थे, सम्यक ज्ञान, सम्यक दर्शन और सम्यक चरित्र, इनका पालन करेंगे तो हम इन पापों से बच सकते हैं और निर्वाण की तरफ जा सकते हैं।
जैन धर्म अहिंसा और तपस्या पर बहुत ज्यादा बल देता है। आक्रमण एवं हिंसा, चाहे वो ऐच्छिक हो या आकस्मिक हो, उनका त्याग बहुत आवश्यक है। जैन प्रत्येक पदार्थ में जीव की कल्पना करते हैं, अतः मांस भक्षण, आखेट, युद्ध, यहां तक कि कृषि पर भी प्रतिबंध लगा दिया गया। जैन दर्शन की जो पालन करते हैं वो जल को छान कर पीते हैं। ये भी उनकी एक खास विशेषता है, क्योंकि मार्ग से कीटाणुओं को हटाते चलते थे और मुख को कपड़े से ढक लेते थे ताकि जीवाणु की हत्या नहीं हो, क्योंकि सांस लेते तो कुछ बहुत बारीक जीवाणु अंदर जाते हैं, तो मुख को कपड़े से ढक लेते थे। जैन दर्शन के अनुसार गृहस्थ अवस्था में रहते हुए पापों से बचना चाहिए और निर्वाण की प्राप्ति करना संभव नहीं है। यानी कि गृहस्थ में ये चीजें संभव नहीं है कि हम पापों से बचें, कुछ न कुछ हो ही जाएगा। तो इसके लिए सन्यासी का कठोर जीवन और आचरण आवश्यक बना दिया गया है। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि जैन दर्शन में बहुत कुछ कठोरता है ना? बौद्ध दर्शन की तरह मध्यम मार्गी नहीं है। जैनियों के लिए आचरण के नियम अत्यंत कड़े बनाए गए हैं, जैसे कि इंद्रिय दमन के लिए नंगा रहना। नग्न साधु आपने देखे होंगे जैनियों को। दीक्षित होने के समय बालों को जड़ से उखाड़ देना। ग्रीष्म ऋतु के मध्यकालीन सूर्य ताप में तपस्या करना। दीर्घ काल तक असुविधाजनक मुद्रा में रहना। किसी निश्चित स्थान पर वास न करना। तो ये बहुत कड़े नियम थे और इनके द्वारा ही जैनियों को अपना आचरण नियंत्रित करना होता था, है ना। तो बहुत कठोर नियम जैनियों के लिए यहां बनाए गए हैं। महावीर स्वामी ने भी वैदिक धर्म के कर्म कांडी और आडंबर युक्त स्वरूप तथा पुरोहितों एवं यज्ञों की आवश्यकता को मानने से इनकार कर दिया है। तो ये जो कर्मकांड चलते आ रहे थे वैदिक धर्म से, और पुरोहित का जो एक स्वरूप था, यज्ञ होते थे, तो इन सब चीजों को मानने से इनकार करते हैं जैन दर्शन। ईश्वर में उनकी किसी प्रकार की आस्था नहीं थी, क्योंकि उनके अनुसार जिन ही सबसे बड़ा देवता था। उनके लिए जिन यानी कि विजेता, है ना, उसको ही सबसे बड़ा मानते थे। जैन धर्म ने जाति प्रथा की आलोचना करने के बावजूद भी इसको स्वीकार करना पड़ा। जैनियों के अनुसार निम्न श्रेणी के व्यक्ति भी कर्मों के फल से निर्वाण प्राप्त कर सकते हैं। कोई भी निम्न श्रेणी के व्यक्ति है, अच्छे कर्म करता है, तो वो भी निर्वाण प्राप्त कर सकता है। इसी प्रकार कर्म फल के अनुसार ही मनुष्य का जन्म उच्च या निम्न वर्ण के अनुसार होता है। ये बहुत महत्वपूर्ण लाइन है कि जो मनुष्य का जन्म होता है, चाहे उच्च वर्ण में होता है निम्न वर्ण में होता है, तो जो उसके पीछे के कर्म फल थे उसके आधार पर ही उसका होता है। प्रारंभ में देखते हैं कि जैन धर्म में मूर्ति पूजा का स्थान नहीं था। पहले मूर्ति पूजा को नहीं मानते थे, लेकिन कालांतर में तीर्थंकर हुए, जैसे ऋषभदेव हुए या पार्श्वनाथ हो, जो बीच में भी जो भी अजितनाथ वगैरह तीर्थंकर 24 हुए हैं, तो उनकी मूर्तियां बनने लगी और उनकी पूजा भी होने लगी। तो इस धर्म के कोई विशेष सामाजिक धर्म आदेश भी नहीं थे कि लोगों को सामाजिक धर्म के लिए कुछ ऐसे आदेश दिए गए। जैनों के पारिवारिक संस्कार जैसे कि जन्म, विवाह, मृत्यु वही थे जो आम जनता में उस समय प्रचलित थे। इसलिए जैन धर्म ब्राह्मण धर्म से अपने आप को बहुत ज्यादा अलग भी नहीं रख सका। बस वो उसने ब्राह्मण धर्म के जो कर्मकांड संबंधी कुछ चीजें थी, जिसमें पुरोहित वर्ग थे, जिसमें यज्ञ था, तो उन सब चीजों की जरूर वो आलोचना करता है। बाद में देखते हैं कि महावीर स्वामी ने जैन संघ को भी स्थायित्व प्रदान किया गया था। जैन जब संघ स्थापित हुए थे तो उसको कहीं न कहीं एक स्थायित्व दिया। उसके सारे जो अनुयायी थे 11 गणों में विभक्त किए गए थे। वो प्रत्येक गण का प्रधान होता था, वो गणधर होता था, जो महावीर के साथ धर्म प्रचार में भाग भी लेता था। प्रमुख महावीर के गणधरों को अगर माना जाए तो उसमें इंद्रभूति गौतम, अग्निभूति भवभूति, आर्यव्यक्त, शुद्धार, मांडिक, मौर्यपुत्र, अकाम्पी, मेदारी और प्रवास, ऐसे नाम हम गिना सकते हैं। ये सभी गणधर बिहार के विभिन्न भागों के रहने वाले ब्राह्मण जाति के थे। जैन संघ के सदस्य 4 वर्गों में विभाजित होते थे। भिक्षु भिक्षुणी जो सन्यासी का जीवन व्यतीत करते थे, श्रावक श्राविका जो गृहस्थ जीवन बिताते थे। इस संघ में सभी जातियों के व्यक्ति, चाहे स्त्री हो पुरुष हो, सभी इसमें भाग ले सकते थे। तो ये देखो, इसमें बहुत चीजें आपको बताई गई है। महावीर स्वामी का जैन संघ है ना, तो उसका 11 गणों में विभाजित करना, गणधर क्या कहलाते हैं वो आपको बताया गया है। ये भी बताया गया है कि जैन धर्म भी उस समय जो आम जनता रहती थी वही नियम कानून, उसके पारिवारिक संस्कार होते थे, ज्यादा कुछ ब्राह्मणों से अलग नहीं थे। वैदिक कर्म की कर्मकांड और आडंबरपूर्ण स्वरूप जो पुरोहित और यज्ञों की आवश्यकता थी, उन सबको जैन धर्म मानने से जरूर इनकार करते हैं। यहाँ पे बुरे कर्मों से बचने के लिए वो पंच महाव्रत
का पालन करने का आदेश देता है। पापों से बचकर निर्वाण प्राप्ति के लिए 3 रत्नों की आवश्यकता बताता है। ये भी बताया कि जैन धर्म में वो अहिंसा और तपस्या पर बहुत ज्यादा बल देता है। ठीक है, और हमें कुछ उसके दार्शनिक जो पक्ष बताए गए थे वो बहुत इंपॉर्टेंट है। चाहिए ये छोटे जो कंप्लीट्स है उसमें एक शब्दावली के भी पूछ लेते हैं कि शाहदवाद किस धर्म से संबंधित है, या अनेकांतवाद किस धर्म से संबंधित है, या त्रिरत्न का सिद्धांत किस धर्म से संबंधित है। तो आपको ये इतना ही ध्यान रखना है कि निर्वाण, अनीश्वरवाद, अनेकांतवाद, शाहदवाद, त्रिरत्न और ये जो कर्म या निवृत्ति मार्ग है, आपको ये ध्यान रखना है ये जैन धर्म से संबंधित है। तो यहाँ पर एक एक शब्द जो है आपको ध्यान रखना है कि ये जैन धर्म में लिया गया है, क्योंकि शाहदवाद, अनेकांतवाद और त्रिरत्न ये ऐसे हैं, ये जैन धर्म में ही आते हैं, बाकी आपको देखने नहीं मिलेंगे। तो ये था आज का एक मोटा मोटा जैन धर्म, और जिसके हमने कुछ व्यवहारिक सिद्धांत बताए थे, कुछ दार्शनिक सिद्धांत बताए थे, और कुछ सामान्य सिद्धांत जो ज्यादा अलग नहीं थे आम लोगों से, उसके बारे में यहाँ पर आपसे हमने चर्चा की है। थैंक यू।